प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, भारतवर्ष की धरती पर जन्म लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? भारतवर्ष की धरती पर जन्म लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यहाँ पर आप जीवन के उच्चतम सुख को अनुभव करने की दिशा में सहजता से अग्रसर हो सकते हैं। हम यहाँ पर खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, हम यहाँ पर आनंद ढूंढ रहे हैं। हमारी प्रत्येक जो गतिविधि होती है, जो चेष्टा होती है, जो हमारे विचारों की तरंगें होती हैं, वो इसीलिए इधर उधर अग्रसर होती हैं कि हम उच्चतम सुख का अनुभव कर सकें, उच्चतम आनंद का अनुभव कर सकें। तो भारत की धरती पर यह आनंद की दिशा आपको सहजता से उपलब्ध होने की संभावना होती है, क्योंकि भारत में समय समय पर आत्मज्ञानी जन पैदा होते रहे हैं। सबसे बड़ी जो विद्या है वो आत्मविद्या है, ब्रह्म विद्या है, जिसको भूमा विद्या भी बोला जा रहा है। अनेकानेक कलाएँ, अनेकानेक आर्ट्स, अनेकानेक तत्व इस धरती पर हैं, जिसके बड़े बड़े ज्ञाता समय समय पर प्रकट होते रहते हैं। हालांकि अभी तो जो कलाएँ हैं, कहते हैं भारत में 64 कलाओं का ज्ञान दिया जाता था। अब तो मालूम नहीं है कि 64 कलाएँ कहीं पर पूरी तरह से जीवित भी हैं या नहीं हैं। फिर भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके ज्ञाता इस धरती पर वर्तमान है। लेकिन क्या वो अपने जीवन से पूरी तरह से सुखी हैं? क्या उनको समय समय पर तनाव आता है तो क्या उस तनाव में वो समता में बने रहते हैं? क्या उनको ज़िंदगी में निराशा होती है तो क्या उस ज़िंदगी की निराशा से उबरने का कोई उनके पास उपाय है? तो इसका एक ही उपाय है साथियों, अपने आप को जानना, अपने आप को सही सही अर्थों में जानकर शांति में ठहर जाना। महर्षि नारद के बारे में छांदोग्य उपनिषद में आता है कि वो अनेक विद्याओं के ज्ञाता थे। उस समय की सभी विद्याएं उन्होंने सीखी थी, लेकिन परम शांति को प्राप्त नहीं हुए थे। तो वो उस समय के योगीराज सनत कुमार जी के पास गए थे। कहते हैं कि योगीराज सनत कुमार जी के पास आत्मविद्या थी, ब्रह्म विद्या थी, जिसको उस समय पर भूमा विद्या कहा गया। सनत कुमार जी ने कहा था, अल्प में सुख नहीं है, भूमा में सुख है। अल्प माने इस जगत में, इस जगत की बातों में सुख नहीं है। तो आप लेंगे सुख क्यों नहीं है? हम खाना खाते तो क्या हमें सुख नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता है। हम किसी प्रेमी के पास जाते तो सुख नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता है साहब। मनचाही हो जाती है तो सुख नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता है साहब। लेकिन ये सुख आता है और चला जाता है, ठहरता नहीं है, स्थिरता नहीं है। और अगर एक बार सुख मिलने के बाद उस चीज़ में दोबारा सुख ना मिले तो पीड़ा बढ़ जाती है। यानी कि आसक्ति की जड़ें गहरी हो जाएं और दोबारा वो चीज़ प्राप्त ना हो तो पीड़ा का कारण बन जाता है। तो अध्यात्म विद्या कहती है कि यह सुख कहाँ से आ रहा है, इस सुख का केंद्र क्या है? वही भूमा है। अगर आप ना रहें तो सुख का अनुभव कौन करेगा? आप रोज़ गहरी निंद्रा में उस परम आनंद का अनुभव करते हैं जो इस जगत का नहीं है, क्योंकि उस जगत का तो एक कण भी वहाँ नहीं होता है। आप सो रहे होते हैं ना, आपकी जो झूठी पहचान है वो पूरी मिट जाती है। झूठी पहचान यानी क्षुद्र अहंकार के कारण जो आपने बना लिए, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, यानी आपने जो है कचरा इकट्ठा किया, उसको नींद पहुँच देती है। और जो आप हैं, शांति के केंद्र, शांति के सागर, वो आपको रोज़ बताती है। नींद में हर व्यक्ति सन्यासी हो जाता है, क्योंकि इस जगत में उसके पास कुछ बचता नहीं है। वह अपने में होता है लेकिन बेहोश होता है। तो ये आनंद कहाँ से आ रहा होता है? हमारे भीतर से आ रहा होता है। और उसका कोई केंद्र, कोई ऑब्जेक्ट उसका नहीं होता। ऑब्जेक्ट यानी बाह्य संसार का कोई ऑब्जेक्ट उस समय नहीं होता। तो हम आनंद का केंद्र हमारे भीतर है, और उस आनंद के केंद्र को हम इस शरीर में ही अनुभव कर सकते हैं। और अगर ये शरीर भारत में है इस समय, तो आपके पास संभावना है कि आप ऐसे सद्गुरुओं को ढूंढकर उनकी शरण में बैठें। योगेश्वर शिव मुनि महाराज, महात्मा कबीरदास, गुरु नानक देव, ऐसे अनेक ज्ञानी समय समय पर पैदा होते हैं। वर्तमान में हमारे जो गुरु महाराज आए, योगेश्वर शिव मुनि महाराज, उन्होंने केवल यही संदेश दिया था कि अपने को जानो। अगर आप पूरी दुनिया का एड्रेस जानते हो और अपना घर का पता मालूम नहीं है तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तो आपका जो सच्चा स्वरूप है, आपकी जो चेतना है, वही आपका वास्तविक घर है, वही आपका हृदय है, और हृदय में ही प्रभु का निवास है। इसलिए भारत में जन्म लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा है अपने को जान लेना, और सबसे बड़ा नुकसान है अपने को ना जानना। यानी कि ऐसा ही है कि सोने की खान पर बैठकर आप एक भी सोने का कण नहीं बटोर पाए और बेकार की चीज़ों में अपना समय गंवा दिया। तो साथियों, अपने को जानने का प्रयत्न करें, अपने को मानने का प्रयत्न करें। अपने को जानने के ज्ञान का नाम वेदांत ज्ञान है और उसका प्रैक्टिकल का नाम योग अभ्यास है। तो आप अपने भीतर बैठें,
बेकार के सुने हुए और देखे हुए विषयों का त्याग करके अपने भीतर विश्राम करें, क्योंकि आप आनंद के महासागर हैं, आप सच्चिदानंद हैं, आप परम ईश्वर हैं, आप परम तत्व हैं। अगर आप अपने को जान लें, नहीं तो आप एक जीव हैं, पाश में बंधे हुए पशु के समान हैं। तो इसलिए साथियों, अपने को जानो और आनंद में मगन रहो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और भारत के हैं तो अपने को जानने की कोशिश करना, उस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाना, ताकि ठोकर खाकर लुढ़क पुढ़क कर कम से कम किसी दिशा में तो बढ़ सको। नमस्कार।